और आज मैं आपको बताने वाला हूं डिफरेंस इस आर्डिनो ऊनो के बोर्ड पे, सॉरी उल्टा हो गया, इस आर्डिनो ऊनो के बोर्ड पे, ऊनो ठीक है, ऊनो आर्डिनो बोल सकते हो, कुछ लोग आर्डिनो कहते हैं, आर्डिनो कहते हैं, पर कुछ भी कहते हो, आर्डिनो मैं बोलता हूं, ऊनो यानी वन। दूसरा बोर्ड जो है भाई मेरे पास है वो आर्डिनो मेगा। आर्डिनो मेगा, मेगा का मतलब पता है आपको, बड़ा। अरे कहना क्या चाहते हो? तो बड़ा क्या है इसमें, इसके साइज के अलावा क्या बड़ा है इसके अंदर? इसके साइज के अलावा इसमें बड़ा है पिंस, जो पिंस का लेआउट है ना, पिंस का जो नंबर है वो बड़ा है इसके अंदर, और कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आर्डिनो ऊनो में माइक्रो कंट्रोलर देखो डिप में मिल जाता है, हमें डीआईपी फॉर्मेट में है, डिप कहते हैं, डिप डीआईपी जो भी कह सकते हो। इसमें हमें एसएमडी मिल जाता है। बड़ी बात तो ये है कि ये जो दोनों माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है ये दोनों ही क्लोन मॉडल है, ठीक है। मैं पायरेसी को प्रमोट नहीं करता, बट इसको ओरिजिनल लेना 1800 1900 देने का फायदा नहीं है, क्योंकि हम प्रोजेक्ट, हम बेसिकली हम क्या है, आई एम नूब। हम देखो हम ट्रेन प्रोफेशनल तो है नहीं, हम बेसिकली एक हॉबिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च स्पेशलिस्ट कह सकते हो, हॉबिस्ट कह सकते हो, जो कि प्रोजेक्ट्स वगैरह में एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उनके लिए तो भाई क्लोन ही मॉडल ठीक है मेरे हिसाब से, तो ठीक है कि बार बार अगर तो बहुत पैसा आपके अंदर पास, तो भाई 1700-1800 रुपए के ले लो, मैं क्लोन ही लूंगा क्योंकि मेरे भाई एक्सपेरिमेंट है, मैं कहीं गलत मलत जोड़ दूंगा तो खराब हो जाएगा। मैं पायरेसी प्रमोट नहीं करता, बट इस केस में ये चीज ठीक लगी मुझे कि भाई एक सस्ता वेरिएंट है। अगर बट हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई बेटर ऑल्टरनेटिव है, हम तो माइक्रो कंट्रोलर यूज करेंगे, हम खुद का आर्डिनो बोर्ड बनाएंगे, तो भाई बना लो, हमारे पास टाइम की कमी होती है, हम डायरेक्ट बना लेंगे। अब ये सब साइड रखते हैं, अब इनके डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। साइज के अलावा इनमें बहुत सारे डिफरेंस है, ठीक है। इसमें आर्डिनो मेगा में पिंस ज्यादा मिल जाती है, आप खुद ही देख सकते हो भाई कितनी सारी पिंस मिल रही है हमें। डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस भी ज्यादा है, पावर सप्लाई की पिंस भी ज्यादा है, एंड एनालॉग देखूं तो एनालॉग पिंस भी ज्यादा है, 8 एनालॉग पिंस मिल रही है इसके अंदर, 8 एनालॉग पिंस है, इधर आप देख सकते हो, एंड इसमें हमारी 6 एनालॉग पिंस है। प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि आपको किस प्रोजेक्ट में मेगा यूज करना चाहिए, किस प्रोजेक्ट में ऊनो यूज करना चाहिए, कौन सा यूज करना चाहिए, तो भाई प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है वो, सीधी बात। जैसे अगर ऊनो आपको तब लेना चाहिए कि भाई आपकी 13 डिजिटल पिन में आपका काम हो जाएगा। जैसे कि मान लो आपने 4 सेंसर लगा दिए, 4 डिजिटल पिन हो गई, एक एक मान लो निकल रही है उसमें से, बट आपको एलसीडी भी लगानी है, तो 6 पिन एलसीडी की लगती है। अगर मैं उसमें वो ड्राइवर जो I2C क्या कहते हैं वो ना लगाऊं तो 6 मिलती हैं, तो 6 और 4 10, और मान लो आपके 5 सेंसर और है, कुछ और आप उसमें इंटीग्रेट कर रहे हो कि उस बोर्ड पे ही, तो भाई आपकी 15 पिन हो गई, और 15 पिन के लिए आपके पास स्पेस ही नहीं है, आपके पास इनपुट आउटपुट पिन है ही नहीं उतनी, तो तब आप भाई यूज करो आर्डिनो मेगा। आपको 10-15 सेंसर साथ में कनेक्ट करने हैं, आपको बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, आपको एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, भाई आप आर्डिनो मेगा यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम काम करते हैं। तो यार कोडिंग पे आ जाते हैं, तो इनकी कोडिंग भी सेम होती है, दोनों सेम ही आर्डिनो के जो सॉफ्टवेयर, जो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर आर्डिनो.cc से आपको सॉफ्टवेयर मिल जाता है, उसमें ही आप इसको कोड कर सकते हो, C++ में, आर्डिनो की जो अपनी हमारी खुद के सिंटैक्स होता है उसमें भी, ठीक है। दोनों सेम कोडिंग पे ही होते हैं, सेम आप यूज कर सकते हो। मतलब आर्डिनो ऊनो का जो कोड है, आपने मान लो आर्डिनो को ऊनो का कोड था, आप वो आर्डिनो मेगा पे भी चला सकते हो। बस एक डिफरेंस है, आपको बोर्ड सेलेक्ट जो करना है वो ठीक करना है, क्योंकि हमारा बोर्ड जो स्टैंडर्डली डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है वो आर्डिनो ऊनो पे होता है, तो आपको चेंज करके आर्डिनो मेगा कर देना है। 2560 इसमें माइक्रो कंट्रोलर लगा है, आपको वो सेट कर देना, आपको इसको प्लग करना है, आपको अपने ड्राइवर्स वगैरह पूरे रखने हैं, बस अपडेटेड रखने हैं। आर्डिनो ऊनो में आपको मिल जाता है अटमेगा 328P माइक्रो कंट्रोलर, जिसमें आपकी 14 कितनी होती है, 28 पिन होती है मेरे ख्याल, 28 पिन की इसमें आपको माइक्रो कंट्रोलर मिल जाता है। यहाँ ये आपके दोनों उसमें दोनों फॉर्मेट्स में आपको मिलता है, डिप पे मिलता है, एसएमडी में मिलता है, तो आप कैसे मर्जी उसको यूज कर सकते हो। तो आर्डिनो मेगा में भी अटमेगा की तरफ से एक माइक्रो कंट्रोलर आता है जो कि है 2560, तो इसकी सीरीज अलग हो गई, 2560 इसमें यूज हो रहा है, पिन ज्यादा मिल रही है, इसमें अटमेगा 328P हो रहा है, ठीक है। ये तो बात आ गई हमारी माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। दोनों ही माइक्रो कंट्रोलर की जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है, तो दोनों ही जो बोर्ड्स हैं वो 5 वोल्ट पे वर्क करते हैं, मतलब इनका माइक्रो कंट्रोलर 5 वोल्ट पे वर्क करता है। तो इसके बाद जो आर्डिनो ऊनो होता है उसमें हमारी बेसिकली 13 डिजिटल पिन्स होती हैं, ठीक है, 13 डिजिटल पिन्स होती हैं, जिसमें से हमारी 1 2 3 4 5 6 जो हमारा पीडब्ल्यूएम के लिए होती है। पीडब्ल्यूएम क्या होता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो इन 6 पिन्स को आप पीडब्ल्यूएम की तरह, आईओ की तरह यूज कर सकते हो, इनपुट आउटपुट की तरह। इसमें भाई हमारी होती है 54 पिन्स होती है इसके अंदर,
आर्डिनो मेगा में 54 पिंस मिलती है हमें। तो देख लो भाई, बस पिंस का ही खेल है मेन, और पैसों का। ये आपको हद से हद तक, अब तो रेट बढ़ गए हैं, हद से हद तक आपको 500 तक का मिल जाएगा, हद से हद तक 600 का ले लो, चलो 600 का मिल जाएगा हद से हद तक। वैसे 550 में तो अमेजोन पे मिल रहा है। ये आपको मिलता है भाई, क्लोन मॉडल बता रहा हूं, कम से कम 900 रुपए का, 900, 1000, 1100, डिपेंड करता है इसमें भी क्लोन्स के कौन सा क्लोन है, फर्स्ट क्लोन, सेकंड क्लोन, थर्ड क्लोन, फोर्थ क्लोन, ठीक है। तो उस हिसाब से इन दोनों के जो है रेट डिसाइड होते हैं। तो भाई इसमें जो है, इसमें जो 15 पिंस हैं वो PWM आउटपुट हमारा प्रोवाइड करती है आर्डिनो मेगा में, और इसमें हमारा प्रोवाइड करती है 6 पिंस PWM आउटपुट। तो अब फ्लैश मेमोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आर्डिनो ऊनो है उसमें जो फ्लैश मेमोरी वो प्रोवाइड करता है वो है 32 KB की, बट जो आर्डिनो मेगा है वो फ्लैश मेमोरी प्रोवाइड करता है 256 KB की, ठीक है। तो यही भाई डिफरेंस है, थोड़ा अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हम ज्यादा मतलब महंगा प्रोजेक्ट है, मतलब बड़ा प्रोजेक्ट है, यानी कि ज्यादा सेंसर इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स इंटीग्रेट हो रहे हैं, या फिर कम हो रहे हैं। अब ये ऑब्वियसली बात है, अगर मेरे को खाली एक LCD इसमें LCD इंटरफेस करवानी है तो मैं आर्डिनो मेगा नहीं यूज करूंगा, मैं वही काम आर्डिनो नैनो और माइक्रो में भी कर सकता हूं जो 200-250 रुपए के आते हैं, ठीक है। या मैं उनो में भी कर सकता हूं जो 300-400 रुपए का मिल जाएगा मुझे, इसका और भी गलत क्लोन। तो मैं उसके लिए ऑब्वियसली बात है 900 रुपए का नहीं लगाऊंगा इसमें बोर्ड। तो यार आर्डिनो ऊनो में हमें SRAM मिल जाती है जो कि 2 KB की होती है, एंड इसमें शायद 8 KB की रैम मिल जाती है हमें। तो ऑब्वियसली बात है ये ज्यादा फास्टर है इससे, आर्डिनो ऊनो से। तो जो आर्डिनो मेगा है वो ज्यादा फास्टर है आर्डिनो ऊनो से। और इसमें EEPROM मिल जाता है 1 KB का, यानी कि ये डेटा स्टोर कर सकता है 1 KB का। लाइक हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जिसमें हमें जरूरत होती है कि भाई डेटा हमारा स्टोर रहे, लाइक रीसेट होने के बाद या बंद शट ऑफ होने के बाद भी डेटा स्टोर रहे, तो 1 KB तक का स्टोर कर सकता है डेटा आराम से आर्डिनो ऊनो। और आर्डिनो मेगा कर सकता है आपका करीबन 4 KB तक ये डेटा स्टोर कर सकता है। तो इसमें भी इसकी एक ज्यादा है, मतलब कंपैरिजन में। तो यार इसके बाद हम इसकी एक लास्ट टेक्निकल स्पेशलिटी या स्पेसिफिकेशन में आ जाते हैं। वो ये है इन दोनों के बोर्ड्स में ही जो हमारा ऑसिलेटर है वो 16 मेगाहर्ट्ज का ही लगा है। तो ये 16 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों, ये देख सकते हो आप। ये रहा इसमें एक 16 मेगाहर्ट्ज का ऑसिलेटर, और साथ ही साथ में इधर भी एक 16 मेगाहर्ट्ज का ऑसिलेटर लगा है। तो ज्यादा उसमें कुछ डिफरेंस है नहीं, ठीक है। दोनों क्लॉक प्रोवाइड कर रहे हैं, बट कंपैरेटिवली ये फास्टर है, ठीक है। ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड है इसकी। तो यार अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा।